हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को प्रयास स्टडी अड्डा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं सीटेट जुलाई 2024 के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में। इस वीडियो में चाइल्ड्स डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के महत्वपूर्ण MCQ कलेक्शन लेकर के आया हूं, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखेंगे और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अगला प्रश्न है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। 4 ऑप्शन इसमें भी नीचे दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतदर्शन। अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवेग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रत्यागमन का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्व संक्रिया की अवस्था। अगला प्रश्न, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना कहलाता है। क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विस्मरण। अगला प्रश्न, द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है या कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पीयरमैन। अगला प्रश्न, किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आत्म प्रबलन। अगला प्रश्न है, मन स्नायु विकृति के रोग का लक्षण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आशंका। अगला प्रश्न, जन्मोत्तर यानी जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शैशवावस्था। अगला प्रश्न, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। कहाँ से होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिर से। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न, बालक का विकास परिणाम है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। अगला प्रश्न, सीखना व्यवहार में
उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है। इसका है तो स्किनर का है। अगला प्रश्न, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से सीखेंगे। स्क्रीन पर देखेंगे तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। सामाजिक अधिगम कहाँ से आरंभ होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संपर्क से। अगला प्रश्न, बाल विकास के संदर्भ में अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से नए व्यवहार सीखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, सामाजिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति सजा से बचने और पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नियमों का पालन करते हैं? चार ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पूर्व परंपरागत। अगला प्रश्न, शिक्षा शास्त्र के अनुसार बच्चों के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण मॉडल क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुभाषिकता और बहुसंवादिक। अगला प्रश्न, बच्चों की उच्चतम संभावनाएं किसमें विकसित होती है? तो इस प्रश्न की सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सही सभी। अगला प्रश्न, समृद्धि शिक्षा के संदर्भ में शब्द विविधता का क्या संकेत है? समृद्धि शिक्षा के संदर्भ में शब्द विविधता का क्या संकेत है? चार ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे वीडियो को पॉज करके। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, छात्रों की क्षमताओं और पृष्ठभूमि में भिन्नता। अगला प्रश्न, भारत में समृद्धि शिक्षा के महत्व को कौन सा विधान बल देता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन ए, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम IEP का उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? चार ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद आंसर के बारे में सोचिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी, विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए शैक्षणिक योजनाएं तैयार करना। अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्र में निर्देशन का अर्थ क्या है? चार ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन और समर्थन। अगला प्रश्न, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? VVI क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से सीखेंगे और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। अगला प्रश्न, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है,
यह विचार किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निरंतरता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न है वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को जल्दी से देखेंगे और आंसर के बारे में सोचेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। अगला प्रश्न है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? किसने दिया था ये जो है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पियाजे। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। 30 प्रश्नों का सेट था, सीडीपी में इसी तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।